Hello, my dear students. A very happy good morning to all of you. I have come today with applications here. Applications are very necessary for all of us, and in this video I have explained how to write an application in a simplest way. इस वीडियो में हमने 3 एप्लीकेशंस रखी हैं और एक फॉर्मेट भी रखा है। फॉर्मेट से हम आपको ये बताएंगे कि आप कैसे एप्लीकेशंस को बड़ी आसानी से लिख सकते हो। तो आपका फॉर्मेट यहाँ पर ये है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर ये फॉर्मेट देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। हमें हर एप्लीकेशन में इसी फॉर्मेट को यूज करना पड़ता है। यदि हमारी एप्लीकेशन का फॉर्मेट सही होता है तो भी हमें एग्जाम्स में मार्क्स मिल जाते हैं। एप्लीकेशन जो हमारी है वो फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आती है, क्योंकि लेटर कितने प्रकार के होते हैं आपको मालूम है ना, 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो हमारी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सारी की सारी फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आती हैं। अब हमारे एप्लीकेशन जो है वो बहुत सारे टॉपिक्स पर आ सकती है, किसी भी टॉपिक पर आ जाती है, और हमें वो सारी की सारी एप्लीकेशंस लर्न नहीं होती हैं कभी कभी, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमें एप्लीकेशन का फॉर्मेट बड़े अच्छी तरह से आता है तो हम एप्लीकेशंस को लिख सकते हैं। ओके बच्चों, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा फॉर्मेट है, क्योंकि आपको मालूम है कि एग्जाम्स में जो हमारी एप्लीकेशन है वो कभी कभी एसएलसी पर आ जाती है, कभी कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर आ जाती है, कभी सिक लीव पर आ जाती है। तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, और बाय द वे अगर हम सारे ही टॉपिक्स पर एप्लीकेशन लर्न नहीं करते हैं तो हमारे ये मार्क्स छूट जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने जो एप्लीकेशंस रखी हैं उसमें हमने आपको ये फॉर्मेट दिया है। इस फॉर्मेट को आपको पूरा का पूरा लर्न कर लेना, बाय हार्ट आप इसे लर्न कर लें, तो आपकी किसी भी टॉपिक पर एप्लीकेशन आएगी, आप बड़े ही इजीली, बड़े ही आसानी से उस एप्लीकेशन को आप लिख देंगे। क्योंकि जो एप्लीकेशंस के जो फॉर्मेट होते हैं उनमें ये जो जितनी भी लाइंस हमने यहाँ पर यूज की हैं वो आपको नेसेसरली उस एप्लीकेशन में लिखनी ही होंगी। ओके, तो यहाँ पर जो हमने डेड करके जो यहाँ पर ब्लैंक्स छोड़ दिए हैं, वहां पर हमें अपनी जिस टॉपिक पर आपकी एप्लीकेशंस आती है उस टॉपिक को लिखना पड़ेगा, बाकी ये सारी एप्लीकेशंस उसमें ऐड हो जाएगी। ओके बच्चों, आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले हम जिसको एप्लीकेशन देते हैं, जिसके लिए हम भेजते हैं एप्लीकेशन, जिसके लिए हम लिखते हैं, हमें उसको मेंशन करना पड़ता है। तो सबसे ऊपर हमने किसको, प्रिंसिपल के लिए हमने यहाँ पर मेंशन किया है, क्योंकि हमारी मोस्टली जो एप्लीकेशंस हैं वो हमें प्रिंसिपल के लिए ही लिखने को आती है। ओके, तो हमने लिखा टू द प्रिंसिपल। फिर हमारा जो स्कूल होता है वो हमें मेंशन करना होता है, गवर्नमेंट HSS, तो गवर्नमेंट HS है हायर सेकेंडरी स्कूल। फिर हमें डिस्ट्रिक्ट को मेंशन करना पड़ता है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, आप उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखें। आपका प्रिंसिपल है जो आपका जो स्कूल है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस जिले में स्थित है, तो हमें उसको लिखना होता है। इसके बाद फिर हमें सब्जेक्ट को मेंशन करना होता है कि आप किस सब्जेक्ट पर, किस टॉपिक हेतु अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो उसमें आप सीधा लिखें एन एप्लीकेशन फॉर, और इसके बाद आप उसमें अपने सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपके जो प्रिंसिपल हैं वो मेल हैं तो आप सर लिखेंगे, और यदि फीमेल हैं तो आप मैडम वर्ड्स को यूज करेंगे। इसके बाद फिर हम आते हैं, हमें यहाँ से लिखना पड़ता है आई बेग टू से दैट आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। आप इस लाइन को इन एवरी एप्लीकेशन, किसी भी टॉपिक पर एप्लीकेशन हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने एक खाली लाइन से छोड़ दी है, क्योंकि हमारे जिस टॉपिक पर एप्लीकेशन होगी वो लाइनें हमारे यहाँ पर जोड़नी होगी। ओके, इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। जब हम इस टॉपिक को जिस पर हमने एप्लीकेशन लिखी है वो लाइनें जोड़ देते हैं, तो एंड में हमें फिर उसको लिखना पड़ता है कि देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू काइंडली ग्रांट मी, या तो हम ग्रांट मी लिखेंगे या फिर हम इश्यू मी लिखेंगे। हमें इन दोनों शब्दों में से ही किसी एक वर्ड्स को वहां पर मेंशन करना होगा। इसके बाद हमारी
लास्ट लाइनें आती हैं, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू सर फॉर दिस एक्ट। हमारी ये लाइन ज्यों के त्यों प्रत्येक एप्लीकेशन में जोड़ी जा सकती है, इससे हमारी एप्लीकेशन थोड़ी सी और ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी। ओके, इसके बाद हम थैंकिंग सर लिखते हैं। थैंकिंग सर के बाद हम योर्स ओबीडियंटली लिखते हैं, और इसके बाद क्वेश्चन में आपका जो नाम दिया गया होता है हम उस नाम को मेंशन करते हैं, डेट लिखते हैं और फिर हम क्लास लिख देते हैं। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन। ओके, अब मैंने यहाँ पर एक टॉपिक लिया है जो एग्जाम्स में मोस्टली पूछ ली जाती है, जो एप्लीकेशन वो हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इस तरीके से हमसे क्वेश्चन में एप्लीकेशन पूछी जाती है। यू आर मीरा गुप्ता स्टडीइंग इन 10th क्लास in government HS school Dhar. Write an application to your principal requesting him to grant you 4 days leave as you are sick. Okay, तो ये आपकी एप्लीकेशन है, आपसे एप्लीकेशन लिखने को बोला गया है अपने प्रिंसिपल को। किस लिए? क्योंकि एज यू आर सिक, आप बीमार हो। सिक मीन्स बीमार, तो आपको 4 डेज की लीव के लिए, लीव मीन्स होती है छुट्टी, 4 दिनों की छुट्टी आप लेना चाहते हैं, इसीलिए अपने प्राचार्य को आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो क्वेश्चन में हमें जो सबसे पहले जो चीज़ें हमें नोट डाउन करनी होती हैं वो क्या है कि आपका नाम क्या है। आपका जैसे मीरा गुप्ता आपका नाम है, आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, स्कूल का नाम क्या है, आप गवर्नमेंट एचएस स्कूल धार में पढ़ते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको नोट करने होते हैं ताकि आप एप्लीकेशन में मेंशन कर सकें। फिर आपको किस टॉपिक पर लिखनी है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि टॉपिक में के लिए क्या बोला है उन्होंने, यू आर सिक, आप बीमार हैं, तो आप कितने 4 दिनों की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखें। ओके, तो यहाँ से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। देखिए जो फॉर्मेट हमने फर्स्टली आपको दिखाया था, शॉर्ट किया था, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने एप्लीकेशन लिखी है। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एचएस स्कूल धार 20 जुलाई 2020, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर लीव, रिस्पेक्टेड सर। ओके, अगर आपको रिस्पेक्टेड लिखने, रिस्पेक्टेड की स्पेलिंग अच्छे से लर्न नहीं हो रही है तो आप सिर्फ ओनली सर भी यूज कर सकते हैं और वो बिल्कुल आपकी सही होगी। ओके, फिर हम लिखना शुरू करेंगे। आई वैक टू से दैट आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। आप देखें जो फॉर्मेट में हमने जो फर्स्ट लाइन यूज की थी वही फर्स्ट लाइन हमने यहाँ पर भी यूज कर दी है। अब जो हम स्पेशल लाइन जो यूज कर रहे हैं वो हमने रेड से यहाँ पर आपके सामने रिटन की है। आप देखें तो जो फॉर्मेट से हटकर जो वर्ड्स हमने यहाँ पर यूज किए हैं वो हमने रेड पेन से आपको इधर मेंशन किए हैं ताकि आपको समझ आए कि आपको इस एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा कौन से वर्ड्स लर्न करने हैं। चलिए देखते हैं। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल। आपको क्या लिखना है कि चूंकि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, मुझे बुखार आ रहा है, सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से, सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, इसीलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ। देखिए फिर हमने जो फॉर्मेट में आपको यूज किया था, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, वहां पर भी हमने आपके लिए ये यूज किया था, तो यहाँ भी हमने उसको यूं ज्यों के तो यूज कर दिया। जो ब्लैक से हमने जो लाइनें यूज की हैं वो लाइनें सारी की सारी हमारी फॉर्मेट में थी। तो इससे क्या होता है कि अगर आप फॉर्मेट लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन से बड़ी सरल हो जाती है, इजी हो जाती है। हाँ, काइंडली ग्रांट मी, यहाँ पर हमने ग्रांट वर्ड्स को यूज किया है, इश्यू को नहीं किया है। छुट्टी के लिए जब आप छुट्टी स्वीकार करवाते हैं तो हम ग्रांट का वर्ड्स को यूज करते हैं, क्यों, ग्रांट मीन्स स्वीकार करना होता है। ओके, ग्रांट मी 4 डेज लीव, जो हमने रेड से लिखा है तो वो 4 डेज लीव, क्योंकि आप 4 दिन की छुट्टी मांग रहे हैं, फ्रॉम 27/2020 टू 24/7/2020। आपके यहाँ पर ये 4 डेज कंप्लीट हो रहे हैं। ओके,
फिर से हमने वही फॉर्मेट में जो लाइन्स यूज की थी, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू सर फॉर दिस एक्ट, वो हमने इसमें यूज कर दी है। थैंकिंग सर योर्स ओबीडियंटली। अब आपका नाम क्या था यहाँ पर क्वेश्चन में? मीरा गुप्ता। तो आप भी यहाँ पर क्या लिखेंगे? मीरा गुप्ता, क्लास 10th। ओके, ये आपकी सिक लीव की एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। हमें एक चीज का और भी ख्याल रखना है कि चूंकि जो एप्लीकेशन से है वो हमारी ब्लैक एंड में चलती है, तो जैसे ही हमारी लाइन स्टार्ट्स होती है और हम लाइन से ही लिखना शुरू कर देते हैं, हमें बिल्कुल भी मार्जिन यहाँ पर नहीं छोड़ने पड़ते हैं। तो जैसे ही आपकी लाइन शुरू होती है आप अपनी एप्लीकेशन लिखना शुरू कर दें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपकी एप्लीकेशन सिक लीव पर है। ओके, नाउ आई कम इन अनदर टॉपिक। ओके, अब हम दूसरी एप्लीकेशन पर चलते हैं। ये एप्लीकेशन आपको समझ आ गई हो, आई होप सो। ओके, ये हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है। ओके, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। यू आर जया गुप्ता, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th in MLV Higher Secondary School, Riva. Write an application to your principal requesting him to grant you full fees concession, scholarship, freeship. ओके, इसमें हमने जो टॉपिक्स रखे हैं वो क्या क्या कर दिए हैं? फुल फीस कंसेशन, पूरी शुल्क मुक्ति, स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति, फ्रीशिप एंड शुल्क मुक्ति। ओके, ये हमारा टॉपिक है। आपका नाम इसमें क्या है? जया गुप्ता, और आप 10th के स्टूडेंट्स हैं। आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? MLV हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं, और आपको अपने प्रिंसिपल को ये एप्लीकेशन लिखनी है। टॉपिक क्या रहेगा आपका? स्कॉलरशिप, फ्रीशिप और फीस कंसेशन। आपको मालूम है ना कि ये तीनों ही टॉपिक के लिए हमने सिर्फ एक ही एप्लीकेशन बनाई है और वो बिल्कुल सही है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टॉपिक है। यहाँ से हम देखिए, फिर से हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही इसमें भी चलेंगे। तो हमने जो भी ब्लैक पेन से यहाँ पर लिखा है वो सारा का सारा हमारा फॉर्मेट का है, और जो हमने रेड पेन यूज किए हैं उसमें हमें अलग से लाइन्स अपनी जोड़नी है एप्लीकेशंस में। आप देखिए यहाँ पर, टू द प्रिंसिपल MLV हायर सेकेंडरी स्कूल, क्योंकि आप हायर सेकेंडरी स्कूल में MLB में पढ़ते हैं। रीवा डिस्ट्रिक्ट क्या है हमारी? रीवा। यहाँ पर हमने डेट मेंशन कर दी है। फिर हमने फिर से सब्जेक्ट लिखा है। हमारा विषय क्या है एप्लीकेशन लिखने का? देखिए, एप्लीकेशन फॉर फुल फीस कंसेशन हमारे जिस टॉपिक पर आती है। अब एग्जाम्स में तो सिर्फ एक ही टॉपिक वो मेंशन करेंगे, यहाँ पर हमने 3 टॉपिक यहाँ पर शो कर दिए हैं। बट आपसे एग्जाम्स में जो भी टॉपिक वो दें, हमें सिर्फ उस टॉपिक को ही इसमें लिखना। या तो फुल फीस कंसेशन लिखा होगा, या फिर स्कॉलरशिप लिखा होगा, या फिर सिर्फ फ्रीशिप लिखा होगा। ओके, तो जो भी वहां पर टॉपिक दिया गया होगा हमें सिर्फ उसको एक को ही लिखना होगा। ओके, हम फिर से आते हैं नीचे। हमें क्या लिखना होगा? रिस्पेक्टेड सर। मैंने बोला ना कि यदि आपको रिस्पेक्टेड की स्पेलिंग लर्न नहीं होती है तो आप सिर्फ सर लिख सकते हैं। ओके, आई बैक टू से, सेवा में सविनय निवेदन है, दैट आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, कि मैं आपके विद्यालय का एक नियमित छात्र हूँ। ओके, माई फादर इज अ पुअर फार्मर, मेरे जो पापा हैं वो एक पुअर फार्मर हैं, वो गरीब किसान हैं। ही इज अनेबल टू पे माई फीस, वह मेरी फीस देने नहीं दे सकते हैं, अयोग्य हैं इसके कि वो हमारी फीस को जमा कर सकें, क्योंकि वो पुअर हैं। इसलिए अनेबल मीन्स होता है अयोग्य, नहीं दे सकते हैं, असमर्थ है देने में। ओके, माई फीस, आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट, मैं हमेशा ही एक बहुत अच्छा छात्र रहा हूँ। एंड नेवर फेल्ड इन एनी क्लास, एंड नेवर फेल्ड इन माई क्लास, और मैं अपनी कक्षा में कभी भी फेल नहीं हुआ हूँ। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने सिर्फ 2 सेंटेंसेस ऐड किए हैं। देखिए, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, ही इज अनेबल टू पे माई फीस, और इसके बाद हमने सेकेंड कौन सा यूज किया है? आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट एंड नेवर फेल्ड इन एनी क्लास। ओके, तो
तो आप देख रहे हैं हमने सिर्फ 2 लाइनें ही इस एप्लीकेशन में की है, बाकी वर्ड्स हमने कौन से यूज किए हैं, फॉर्मेट से ही सारे वर्ड्स ले लिए हैं। अब यहाँ से हमने फिर से लिया है, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू काइंडली ग्रांट मी। यहाँ पर हमने फिर से ही ग्रांट वर्ड्स को यूज किया है, इश्यू को नहीं किया है, हमने सिर्फ ग्रांट को यूज किया है। फुल फीस कंसेशन, स्कॉलरशिप या फिर फ्री सिप, ऑब्लिक लगा है, माने कि हमें सिर्फ एक ही वर्ड्स को यहाँ पर यूज करना है। ओके, फिर से हमने वही लाइन यूज कर दी, आई शेल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यूज फॉर दिस एक्ट, जो हमने फॉर्मेट में यूज की थी। थैंकिंग योर्स ओबीडियंटली जया गुप्ता, क्लास 10th। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर लुकिंग दैट हाउ इजी इज टू राइट एन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन को लिखना कितना इजी होता है। आप फॉर्मेट को लर्न कर लें तो आप एप्लीकेशन को बड़ी ही इजीली, बड़ी ही आसानी से आप लिख सकते हैं और अपने मार्क्स को गेट कर सकते हैं। ओके, नाउ आई कम ऑन नेक्स्ट एप्लीकेशन। ओके, दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का हमारा जो टॉपिक है वो बुक बैंक से बुक्स लेने के लिए है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही एप्लीकेशन लिखेंगे। You are Ankit Dubey, a student of class 10th in Government HS School, Bhopal. Write an application to your principal requesting him to issue you books from book bank. ये आपका क्वेश्चन है। आपका नाम क्या है? यहाँ पर अंकित दुबे है। आप 10th में पढ़ते हैं, आप स्कूल भोपाल के स्कूल में पढ़ते हैं। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है बुक मंगाने के लिए, बुक लेने के लिए। किससे? बुक बैंक से आपको अपनी बुक इशू करवानी है, इसलिए। ओके, एक बात और बच्चों हम आपको यहाँ पर मेंशन करते हैं, और भी हमने एक पार्ट्स बनाया है एप्लीकेशंस के लिए, जिसमें हमने और भी एप्लीकेशंस लिखी हैं। तो अगर आप और एप्लीकेशन देखना चाहते हैं और उनको लर्न करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन का सेकंड पार्ट अवश्य ही देखें। ओके, अब हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टू द प्रिंसिपल, ये सारा हमने देखो फॉर्मेट को इसमें भी यूज किया है। मैं क्यों बार बार बता रही हूँ कि फॉर्मेट का, इसीलिए कि ताकि आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है फॉर्मेट उठा के सीधा का सीधा लर्न कर लेना है। तो एप्लीकेशन लिखना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। इट विल बी इजीएस्ट फॉर यू। ओके, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एचएस स्कूल भोपाल 20 जुलाई 2020। सब्जेक्ट, यहाँ पर हमें सब्जेक्ट एप्लीकेशन 4। अब यहाँ पर हमने रेड पेन से नहीं लिखा है, बट जो हम वर्ड से यहाँ पर एक्स्ट्रा डाल रहे हैं उसके नीचे हमने रेड लाइन से मेंशन किया है, उसको अंडरलाइन किया है। ओके, इशू ऑफ बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। जिन वर्ड्स के नीचे हमने रेड लाइन खींची है वो हम एक्स्ट्रा इसमें वर्ड्स डाल रहे हैं। ओके, फॉर्मेट से एक्स्ट्रा। ओके, इस एप्लीकेशन के तो हैं, बट जो फॉर्मेट से एक्स्ट्रा है वो है। सर, देखिए इसमें हमने रिस्पेक्टेड सर नहीं लिखा, ना ही रिस्पेक्टफुली लिखा, ओनली सर लिखा है। ओके, आप बिल्कुल ये सही है आप करो। आई बैक टू से सर, श्रीमान जी, मेरा आपसे निवेदन है दैट आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ये जो लाइन है रेगुलर स्टूडेंट वाली वो मैंने प्रत्येक एप्लीकेशन में ऐड की है। ओके, माई फादर इज वेरी पुअर। अभी आपने जो एप्लीकेशन देखी थी उसमें भी मैंने यही सेंटेंस यूज किया था, माई फादर इज वेरी पुअर। उसमें फार्मर ऐड कर दिया था, बट इसमें हमने फार्मर यूज नहीं किया है। बिल्कुल लाइन हमारी सेम जा रही है। ओके, ही इज अनेबल, उसमें भी हमने अनेबल वर्ड्स यूज किया था कि ही इज अनेबल, और इसमें भी मैं वही सेंटेंस यूज कर रही हूँ, ही इज अनेबल। यहाँ पर थोड़ा सा हमारा चेंज हो गया, टू परचेज बुक्स फॉर मी। परचेज, परचेज मीन्स खरीदना, बुक्स मीन्स किताबें। वह हमारे लिए किताबें खरीदने में असमर्थ हैं। ओके, मेरे पिताजी जो हैं वो बहुत गरीब हैं और वो मेरे लिए किताबें खरीदने में असमर्थ हैं। देखिए फिर हमने फॉर्मेट की लाइन ले ली है, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू इशू मी। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप, यहाँ पर हमने ग्रांट यूज नहीं किया है, आप इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर हमने इशू वर्ड्स किया, ISSUE। इशू मीन्स होता है जारी करना, तो ग्रांट मीन्स होता है स्वीकार करना। तो ग्रांट और इश्यू में आप डिफरेंस करना सीख लें। ओके, इशू मी
सम ऑफ माई कोर्स बुक्स, कुछ मेरी जो कोर्स की किताबें हैं आप मुझे देने की, आप मेरे लिए निकालने की कृपा करें। फ्रॉम द बुक बैंक, बुक बैंक से, जो स्कूल में जो बुक बैंक है, किताबों का जो बैंक है, भंडार है, उससे आप हमारी कोर्स की हमें कुछ किताबें देने की कृपा करें। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू सर फॉर दिस एक्ट। फिर हमने वही फॉर्मेट की लाइन यहाँ पर यूज कर दी है, थैंक्स सर, या थैंक्स सर भी लिख सकते हैं, या फिर हमने दो एप्लीकेशन में उधर थैंकिंग सर भी लिखा है, हम उसको भी लिख सकते हैं। अंकित दुबे, योर्स ओबीडियंटली अंकित दुबे, क्लास 10th। ओके, ये आपकी बुक बैंक की इस एप्लीकेशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड आई होप दैट यू विल लर्न ऑल द एप्लीकेशंस वेरी वेल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एप्लीकेशंस बहुत अच्छे से लिखना आ गया होगा और आप ये सारी की सारी एप्लीकेशंस को बाय हार्ट लर्न कर लोगे। आपको मीनिंग्स भी समझ आ रहे होंगे, प्रोनाउंसिएशन भी समझ आ रहा होगा। और भी अगर आप कोई डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट एप्लीकेशंस में वो आपकी सारी डिफ़िकल्टी को दूर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।